गुड मॉर्निंग क्लास 12th ए स्टूडेंट्स। टॉपिक मैट्रिसेस आप लोग पढ़ रहे थे और इसमें स्टूडेंट्स आज आपको फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे बेटा। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सो आज हम लोग इस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिटेल में बताया था, तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स गिवन है कैपिटल ए इक्वल्स टू, और लास्ट टाइम मैंने बताया था बेटा कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से A11, A12, A13 इस टाइप से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। A21, A22, A23 और इसके बाद A31, A32, A33। ये बेटा आपको मैट्रिसेस के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको इस टाइप का एक रूल बताया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 1 1 2 क्या है, यहाँ पर बेटा ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो नंबर ऑफ रो को शो करता है, और सेकंड नंबर जो यहाँ पर लिख रहा है जैसे 1 2 में फर्स्ट 1 जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, और ये जो 2 होता है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे ये लिखेंगे कि A12 लिखा है बेटा, तो इस 1 2 में 1 का मीन्स होता है रो को शो करता है, और ये जो 2 होता है ये कॉलम को शो करता है। तो आज आपको मैं मैट्रिक्स को लिखने का एक जनरल फॉर्म बताता हूं बेटा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसको A लिखेंगे, कैपिटल A इज इक्वल्स टू, और मैट्रिक्स को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करें A I, J। इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यहाँ पर A I, J के फॉर्म में, और यहाँ पर आप इसका ऑर्डर लिखते हैं बेटा। जैसे ऑर्डर यहाँ पर M क्रॉस N होता है बेटा, जनरल फॉर्म में M क्रॉस N होता है, और यहाँ पर बाकी आप ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, ये जैसा कि क्वेश्चन में आपको नीड हो वैसा आप यूज कर सकते हैं। इसमें बेटा I क्या होता है, इसमें जो I होता है वो नंबर ऑफ रो को शो करता है, और J क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। इसके बाद बेटा M क्रॉस N, M क्रॉस N आपको ये बताता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के लिए M क्रॉस N होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑर्डर होता है M क्रॉस N मींस नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेटा ये एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं बेटा। अगर आपके पास A I J ये जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का ये रूल है A I J के फॉर्म में लिखना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में A I J गिवन होगा और आपसे ये बोला जाएगा कि आप एक मैट्रिक्स को फॉर्म करिए, मैट्रिक्स बनाइए, और आपको A I J की वैल्यू गिवन हो, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आप सभी लोग देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 बेटा ऑर्डर है मैट्रिक्स का। 2 क्रॉस 2 का मीन्स होता है टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस में, एंड A इक्वल्स टू A I J। बेटा ये एक मैट्रिक्स को लिखने का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको अभी बताया था। whose elements are given by A I J is equal to I plus J का होल स्क्वायर अपॉन 2। बेटा यहाँ पर ये जो आपको A I J की वैल्यू गिवन है, ये आपको A I J की वैल्यू इसलिए गिवन है जिससे आप एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकें। एलिमेंट्स का मीन्स होता है, यहाँ पर देखिए A I J को जब आप
ओपन करते हैं तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 इस तरह से आपको वैल्यू मिलती है। तो सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर देखिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेटा ये बताइए मुझे कि आपको A की वैल्यू क्या गिवन है? A की वैल्यू गिवन है Aij और इसका बेटा ये बताओ कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। स्टूडेंट्स ये बताइए कि 2 क्रॉस 2 का मींस क्या होता है? ऑर्डर, यानी इसमें 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। और बेटा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 होता है, इसका मींस क्या होगा? 4 टोटल एलिमेंट्स होंगे। 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे और 4 एलिमेंट्स होंगे। तो बेटा अगर आप इसको ओपन करते हैं, अगर आप इस Aij को ओपन करके लिखेंगे, जैसे ये ओपन करके लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा इसमें 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे। इसका मींस क्या हुआ? ये 2 रोज और ये 2 कॉलम्स शो हो गए। बेटा इसमें देखिए 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग इसका नेमिंग क्या लिखेंगे? तो बेटा ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसको A11 लिखेंगे। सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाली रो में है लेकिन सेकंड वाले कॉलम में है, इसलिए इसको हम A21 लिखेंगे। ये वाला थर्ड एलिमेंट बेटा दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम में है, देखिए सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसलिए इसको A21 लिखेंगे बेटा। और इसको आप लास्ट वाले को A22 लिखेंगे। इसका मींस क्या हुआ कि आपको जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी वो इस फॉर्मेट की होगी। A11, A12, A21, A22 इस टाइप के एलिमेंट्स यूज होंगे। अब बेटा ये बताइए कि A11, A12, A21, A22 की वैल्यू कहां से आपको फाइंड आउट करनी होगी? तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको Aij की वैल्यू की मिले। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन में, तो आपको बेटा Aij की वैल्यू गिवन है I प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2 गिवन है। अब बेटा यहाँ पर देखिए अगर आपको A11 फाइंड आउट करना होगा तो I के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 यूज करेंगे आप, तो A11 की वैल्यू मिलेगी। अगर आपको A12 फाइंड आउट करना होगा तो I के प्लेस पर 1 यूज कर दीजिए और j के प्लेस पर आप 2 यूज कर दीजिए। तो आइए हम लोग वैल्यू निकालें। सबसे पहले बेटा A11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 और 1 का मींस क्या हुआ? I और j दोनों की वैल्यू 1 1 होगी। तो बेटा यहाँ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे देखो बेटा 1 और 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, दिस इज 4 अपॉन 2 और सॉल्विंग करेंगे तो आपको ये वैल्यू 2 मिल जाएगी। ये हो गया A11 की वैल्यू। अब बेटा A12 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 1 2 की मीन से I के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 3 का स्क्वायर 9 एंड अपॉन में 2, दिस इज 9 अपॉन 2। इसी तरह से बेटा अब आप 2 1 फाइंड आउट कर लीजिए। A21 देखिए I के प्लेस पर 2 और j के प्लेस पर 1 यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको भी बेटा आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 अपॉन 2 मिलेगा। इसके बाद बेटा उधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब आपको लास्ट निकालना होगा A22। तो बेटा यहाँ पर A22 की वैल्यू कैसे आएगी? I और j दोनों 2 2 यूज करेंगे आप, क्या होगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। बेटा ये 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 करेंगे तो आप 8 मिलेगा। तो बेटा देखिए A11 A12 सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। अब आप A इज इक्वल टू इस पे डिटरमिनेंट, ये जो आपको यहाँ पर आपने मैट्रिक्स लेट की थी उसमें वैल्यू रखेंगे। A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू है बेटा 9/2, यहाँ पर भी आप 9/2 यूज करें और यहाँ पर बेटा आप 8 यूज करें। इस तरह से ये A की वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा।
ओके, इस तरह से AIJ वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन इस टाइप से आपको सॉल्व करने होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिसेस को आप इक्वल मैट्रिक्स कब लेट करेंगे, और अगर टू मैट्रिक्स आपको इक्वल गिवन होगी तो वहां पर क्या क्या कंडीशंस होगी। सो डियर स्टूडेंट देखिए आप लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में देखेंगे बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टू मैट्रिसेस A एंड B गिवन है, और यहाँ पर आपसे बेटा देखिए स्टूडेंट्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपको सबसे पहले टू मैट्रिसेस गिवन है, जैसे A एंड B। आपको बेटा कोई भी टू मैट्रिसेस गिवन होगी, जैसे एक मैट्रिसेस फर्स्ट A एंड सेकंड मैट्रिसेस B आपको गिवन है, और आर सेट टू बी इक्वल, इसको आप टू मैट्रिसेस को आप इक्वल कब बोलेंगे बेटा, जब A एंड B हैव सेम ऑर्डर, A और B का ऑर्डर सेम होगा। सेकंड है बेटा द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेम होंगे, तब आप A और B को सेम मैट्रिसेस यानी इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। बेटा इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इक्वालिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट y, और आपको यहाँ पर टू मैट्रिसेस इक्वल गिवन है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वल टू है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। बेटा यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया कि टू मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी बेटा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए इक्वल टू ऑलरेडी यूज है, आपको इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर बेटा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दोनों को कंपेयर करना होगा। Here comparing corresponding, बेटा यहाँ पर comparing corresponding एलिमेंट्स, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है बेटा। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ से 3 के इक्वल होगी। देखिए, और ये देखिए यहाँ पर 3y गिवन है और यहाँ पर 6 गिवन है। बेटा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे, और सेकंड क्या होगी, 3y इज इक्वल टू 6। तो बेटा यहाँ पर देखिए आपको टू इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ से आप देखिए 3y की वैल्यू अगर आपके पास 6 इक्वल में गिवन है, तो y की वैल्यू बेटा 6/3 इक्वल टू 2 होगी, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। बाय इक्वेशन 1 y की वैल्यू जब आप यहाँ पर 2 यूज करेंगे तो बेटा ये होगी x + 2 इज इक्वल टू 3। इसको आप इस तरफ भेजेंगे तो x की वैल्यू 1 होगी। तो बेटा इस तरह से x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये क्वेश्चन कंपेयर करने वाले आपको इस टाइप से सॉल्व करने होंगे। तो इस टाइप के बेटा और भी क्वेश्चंस होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको इक्वल करने होंगे और उससे आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। बेटा आप लोग यहाँ पर इस टाइप के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको पढ़ना होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, कोई भी आपको मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है और आपसे ये बोला जा रहा है कि आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करिए, तो बेटा ट्रांसपोज बेसिकली सिंपली क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। बेटा आपको जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा
तो आपको रोज और कॉलम को चेंज कर देना होगा। यानी जो भी कॉलम्स आपको गिवन होगी उसे आप रोज में चेंज कर देंगे, या आप रोज जो आपको गिवन होगी उसे आप कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से बेटा आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। बेटा यहाँ पर ए डैश भी सिंबल होगा ट्रांसपोज का और इसका सिंबल ए टी होगा। जैसे हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसपोज का। 2 3 4 5 6 7 1 3 5। आपको बेटा इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। जैसे ट्रांसपोज आप इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा ट्रांसपोज के लिए ए डैश सिंबल यूज होता है या आप एटी भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा इसके रोज क्या है, 2 3 4 है, 5 6 7 है, 1 3 5 है। इसके जो रोज हैं उसको आप कॉलम्स में चेंज कर दीजिए बेटा। तो 2 3 4 को आप कॉलम में कर देंगे 2 3 4, 5 6 7 को आप कॉलम में चेंज कर दें 5 6 7, 1 3 5 को भी आप कॉलम में चेंज कर दें तो 1 3 एंड 5। तो इस तरह से ये बेटा क्या है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा बेटा। तो आपको जो ट्रांसपोज मैट्रिसेस होंगे वो आपको इस टाइप से फाइंड आउट करने होंगे। ओके बेटा, तो इस टाइप से रो और कॉलम्स को आप जब इंटरचेंज करते हैं तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे। इसके बाद बेटा आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन होंगे आपको उसको ट्राई करने होंगे। ओके बेटा, और अपना होमवर्क डेली सबमिट करना होगा। तो थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग होमवर्क इसका सबमिट करें बेटा।